एक्सक्लूसिव लैपटॉप सीरीज में आज हमारे पास आ गया है ASUS का न्यू क्लासिक सीरीज लैपटॉप लेटेस्ट AI प्रोसेसर के साथ है। ये है ASUS Gaming V16 जिसमें लगा हुआ है लेटेस्ट Intel Core 5 210H प्रोसेसर और RTX4050 GPU। तो देखते हैं सेकंड जनरेशन कोर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से बॉक्स की साइज कम देखने को मिल रही है और अच्छी बात इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 मिल जाता है। तो एक्साइटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए फटाफट बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट में एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड मिल जाती है, साथ ही अपने को ASUS का 150 वोट का एडाप्टर दिया हुआ है। और वैसे देखो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से एडाप्टर की साइज मुझे अच्छी ही देखने को मिल रही है और एक मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो ये लैपटॉप टोटल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। टॉप कवर, पाम रेस्ट एरिया और बॉटम में प्रीमियम क्वालिटी की हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है। और अच्छी बात ये लैपटॉप है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। आपको पता होगा कि लैपटॉप हर एनवायरमेंट में टेस्ट होने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलता है और यहाँ ASUS की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये लैपटॉप ब्लैक कलर में है। ओवरऑल लैपटॉप काफी अच्छा है और साथ ही इस लैपटॉप का वेट मिलता है 1.97 kg। अब देखो गेमिंग लैपटॉप, अगर प्रॉपर आप गेमिंग लैपटॉप के वेट की बात करें तो 2.5 kg के आसपास चला जाता है और जैसे ही मैंने पावर कोड और एडेप्टर को इंक्लूड कर दिया तो वेट चला जाता है 2.5 kg के आसपास है। टॉप कवर की बात करूं तो फ्रेंड्स फिंगर के निशान भी आपको देखने को मिलेंगे और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे फ्लैक्स नाक के बराबर ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है और अच्छी बात मुझे ये लगी, आप इस लैपटॉप की टॉप लिड को सिंगल हैंड से ओपन कर पाओगे क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी शानदार देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो और देख सकते हो 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और सामने की तरफ भी ASUS की ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल हिंज की क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। जहां मैं टॉप लिड को रोक रहा हूं वहीं प्रॉपर टॉप लिड रुक रही है और स्क्रीन बबल आपको इतना देखने को मिलेगा जो कि मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। चारों तरफ रबर ग्रिप दी हुई है। जब भी आप टॉप लिड को डाउन करोगे तो कीबोर्ड और डिस्प्ले के बीच में स्पेस बन जाएगा। कभी कभार देखते नहीं हो, काफी सारे पुराने लैपटॉप्स हो जाते हैं 1 से 2 साल बाद में यहाँ डिस्प्ले के ऊपर लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इश्यू इस लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का चिकलेट बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और ब्लू कलर की बैकलिट देखने को मिल जाती है। 3 लेवल की ब्राइटनेस दी हुई है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जैसे मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे फ्लैक्स भी नाक के बराबर ही देखने को मिल रहा है। वैसे ओवरऑल की ट्रेवल का स्पेस वो भी पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। साथ ही WSD बटन और एरो कीज को ट्रांसपेरेंट रखा है और पर्सनली काफी अच्छी भी लग रही हैं। और साथ ही यहाँ अपने को डेडिकेटेड को पायलट की का बटन देखने को मिल जाता है और कीबोर्ड में आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कीबोर्ड काफी अच्छा मिल जाता है। और ये मैं क्या देख रहा हूं, इस लैपटॉप के ट्रैक पैड की साइज, इतने लार्ज साइज का ट्रैक पैड दिया हुआ है जो विंडोज 11 के सभी जेस्चर को सपोर्ट करता है। फुल्ली क्लिकेबल ट्रैक पैड है और यहाँ मैं आपको बता दूं इसमें स्मार्ट जेस्चर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि राइट साइड की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर पाओगे और लेफ्ट साइड की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो और अपर साइड की तरफ अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वीडियो प्लेबैक को बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर पाओगे। अब ऐसे स्मार्ट जेस्चर ASUS ही प्रोवाइड करवाता है। और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट एरिया पे प्रोसेसर, ग्राफिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सोनिक मास्टर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ भी इस लैपटॉप के कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं बैक पैनल की बात करूं तो काफी थिक रबर ग्रिप दी हुई है जिससे क्या एयर फ्लो काफी अच्छे से हो पाएगा और काफी सारा एयर इनटेक देखने को मिल जाता है। और ये लैपटॉप ड्यूल फैन सेटअप के साथ आता है। अब देखो गेमिंग लैपटॉप है तो कूलिंग बनाने के लिए ड्यूल फैन कंपनी देगी और साथ ही बॉटम में 2 to 8 के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं और यहाँ एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। इस लैपटॉप के पोर्ट्स पे भी एक नजर डालते हैं तो लेफ्ट साइड में DC इन का पोर्ट मिल जाता है, HDMI 2.1 पोर्ट दिया हुआ है और अगर आप इस पोर्ट से आउटपुट लोगे तो इसके डेडिकेटेड GPU से आपको आउटपुट मिलेगा। साथ ही 1 USB 3.2 टाइप ए जनरेशन 1 पोर्ट दिया हुआ है, 5 Gbps डाटा ट्रांसफर स्पीड देखने को मिल जाती है और आगे की तरफ
वन USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, जिसे आप पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। और इस टाइप सी से अगर आप आउटपुट लोगे तो इसके इंटीग्रेटेड GPU से आपको आउटपुट मिलेगा। और लास्ट में 3.5 mm ऑडियो जैक। वहीं राइट साइड में वन USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप पोर्ट दिया हुआ है, जिसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड है 5 Gbps। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, गेमिंग लैपटॉप है और RJ45 पोर्ट मिसिंग है। देना चाहिए था वैसे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेगा। इस लैपटॉप के स्पेक्स और अपग्रेड्स पर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसमें मिलता है इंटेल का लेटेस्ट इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.8 GHz तक जा सकती है। टोटल 8 कोर 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। और ये प्रोसेसर मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा 115 वॉट तक है। और इसमें रिसेंटली में ही इंटेल कोर 7240H के साथ जैसे लैपटॉप्स मार्केट में आएंगे, हम आपके लिए उन लैपटॉप्स का भी रिव्यू लेके जल्दी आ जाएंगे। और काफी सारे व्यूअर्स के मन में ये डाउट हो सकता है कि ये प्रोसेसर है कहां तक स्टैंड आउट करता है, तो मैं आपको बता देता हूं, इंटेल कोर i5-12450H से ये 9% बेटर परफॉर्म करेगा। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं i5-13500H से, तो अराउंड 2% बेटर परफॉर्म करेगा। तो देखो डे टू डे लाइफ में आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ये प्रोसेसर i5-13500H के सिमिलर ही परफॉर्म करेगा। मेमोरी की बात करें तो 16 GB की LPDDR5 है, 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। और आप चाहो तो इन फ्यूचर में 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की PCI NVMe SSD दी हुई है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आ ही रही है। और साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिल जाता है इंटेल ग्राफिक्स से। और इसमें डेडिकेटेड GPU दिया हुआ है NVIDIA GeForce RTX 4050, जो 65 वोट की TGP के साथ आता है। इसमें 194 AI टॉप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि AI टास्क को काफी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और इस लैपटॉप में 65 वोट की TGP, इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूं कि हमारे रेगुलर वीडियोस आप देखा करो। देखो जितनी ज्यादा TGP होगी उतनी ही ग्राफिकल परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल जाएगी। अब गेमिंग वाले पार्ट में देखेंगे RTX 4050 और 65 वोट की TGP के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है। तो अभी मैंने ऑडियो की क्वालिटी टेस्ट की। 22 वाट के डाउन फायर स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। ऑडियो की क्वालिटी काफी शानदार सुनने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं वॉल्यूम मुझे कम ही लग रही है। इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए जो डिस्प्ले मिलती है वो है 16 इंच की फुल HD WUXGA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1200 दिया हुआ है। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89% दिया हुआ है। साथ ही इस लैपटॉप में 300 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमट मिल जाता है। और साथ ही इस लैपटॉप में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी शानदार रहने वाला है। इतना प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है और 45% NTSC। देखो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में अगर आप वीडियो वगैरह देखोगे, OTT एप्स पे टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस लैपटॉप में आप कलर ग्रेडिंग वाले टास्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100% sRGB नहीं मिलती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि 100% sRGB मिलेगी जिस बजट में ये लैपटॉप आ रहा है। और अब बढ़ते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर की तरफ। तो सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर से, और ये हैं 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर से CPU और GPU के। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं 4050 ग्राफिक्स इसमें लगा हुआ है और 65 वोट की TGP के साथ आता है। और GPU के स्कोर्स मुझे कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि TGP कम देखने को मिल रही है इस लैपटॉप में। ये हैं क्रॉसमार्क के स्कोर्स और इनके बेसिस पे आप अदर लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। और जब मैंने लास्ट में इस लैपटॉप में PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर्स आप देख सकते हो 6448 देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो मैंने फिल्मोरा और एडोबी प्रीमियर प्रो में फुल HD प्रोजेक्ट पे वर्क किया, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड की, कुछ साउंड के इफेक्ट वगैरह लगाए और आराम से मुझे स्मूथ प्लेबैक देखने को मिला। और जब मैं एडोबी प्रीमियर प्रो को यूज कर रहा था तो CPU यूजेज आ रहा था 50 से 60%। और जब मैंने फिल्मोरा में 2 मिनट का वीडियो प्रोजेक्ट रेंडर किया तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 45 सेकेंड। और जब मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p
1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 45 सेकेंड है। और जब मैंने लैपटॉप को बूट कराया तो ओनली 14 सेकंड में लैपटॉप बूट हो गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस। देखते हैं RTX 4050 जीपीयू के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इसे नेटिव रेजोल्यूशन पे प्ले किया है और ग्राफिक सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU टेम्परेचर 90 डिग्री तक जा रहा है और CPU 50% यूज आ रहा है और GPU टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास जा रहा है और GPU मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है 50 वोट तक है। देखो 65 वोट की TGP है, वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा और पावर ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन 50 वोट तक ही ये पावर ड्रॉ कर रहा है और रैम अप्रोक्स 10 GB के आसपास यूज आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो 120 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और मैक्सिमम 150 तक टच कर रहा है। गेम स्मूथ चल रहा है और गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। यहाँ देखो मैं आपको बता दूं, अगर TGP ज्यादा होती तो APS में आपको और बूस्ट देखने को मिलता। नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूं स्नाइपर इलाइट 4। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल HD अल्ट्रा सेटिंग्स पे प्ले किया है और CPU टेम्परेचर 80 डिग्री तक जा रहा है और CPU 40% यूज आ रहा है। GPU 80 डिग्री तक जा रहा है और GPU मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है 58 वोट तक है। रैम अप्रोक्स 9 GB के आसपास यूज आ रही है और आराम से 120 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। मैक्सिमम 140 तक टच कर रहा है और यहां भी गेम काफी स्मूथ चल रहा है। और यहां मैं आपको बता दूं GTA 5 के कंपैरिजन में यहां CPU टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर नहीं गया। और लास्ट में एक और काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम प्ले करके देख लेते हैं, गॉड ऑफ वॉर। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इसे नेटिव रेजोल्यूशन पे प्ले किया है और ग्राफिक सेटिंग्स को रखा है हाई पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU टेम्परेचर 85 डिग्री तक जा रहा है और CPU यूजेज आ रहा है यहाँ 70% है और GPU 80 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और GPU मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है 52 वोट तक है। रैम अप्रोक्स 12 GB के आसपास आ रही है और यहां ये मैं क्या देख रहा हूं 60 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं गेम काफी स्मूथ चल रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि ज्यादा FPS की फ्रेम रेट मिलेगी, लेकिन उसका रीजन यही है कि 4050 तो है लेकिन TGP 65 वोट ही मिलती है, इसी वजह से इतना FPS में बूस्ट देखने को नहीं मिला। देखो यहां मैं आपको बता दूं इस लैपटॉप के कहीं ना कहीं मुझे थर्मल्स भी इतने अच्छे देखने को नहीं मिले क्योंकि 90 डिग्री तक CPU टेम्परेचर जा रहा है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि कभी भी आप गेमिंग लैपटॉप परचेज करो तो कूलिंग पैड जरूर परचेज कर लेना, उससे क्या है लैपटॉप को थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। और ये कौन सी ऑडियंस को टारगेट करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई यूजर्स ऐसे हैं जिनको गेमिंग भी करनी है लेकिन लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, साथ ही बड़ी डिस्प्ले लैपटॉप चाहिए और साथ ही ये क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप है। ये क्रिएटर्स यूजर्स को टारगेट करता है जिनको प्रोफेशनल काम के साथ साथ गेमिंग भी करनी है, उनके लिए ये लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस लैपटॉप में आप आराम से डे टू डे टास्क तो कर ही पाओगे। एडोबी प्रीमियर प्रो के सॉफ्टवेयर हो गए, फोटोशॉप वर्क हो गया और साथ ही आप आराम से 1080 की एडिटिंग भी बड़े स्मूथ इस लैपटॉप में कर सकते हो। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 सेल 63 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। देखो मैंने जितना इसे यूज किया है और इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह की, कुछ मूवी वगैरह देखे और कुछ बेसिक से टास्क किए, तो मुझे बेसिक यूजेज में मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स का ही बैटरी बैकअप देखने को मिला है। बाकी इस लैपटॉप पे अगर आप गेमिंग करोगे तो फिर बैटरी बैकअप आपको 1 से 2 घंटे के आसपास ही मिलेगा। और वैसे मेरा ओपिनियन यही है कि जब भी आप गेमिंग करो तो प्लग करके ही गेमिंग किया करो, उससे ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी ये लैपटॉप लिस्टेड है 80,000 में और इस प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये लैपटॉप काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और मेरा ओपिनियन यही है कि जब भी आप लैपटॉप परचेज करो तो ऑफर सेल में परचेज किया करो, तो उसमें आपको काफी ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। ये लैपटॉप अगर आपको 70 या 70 के अंडर मिलता है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो सेल का इंतजार कर लेना, उस सेल में आप इस लैपटॉप को आराम से परचेज कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।